जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं सभी का ऑन टाइम पर आपकी अपनी क्लास में। आज का जो सेशन है वो मार्च 2024 का अपडेट लेके आप लोगों के सामने आया है। बात ये है, जैसा कि आप लोगों को पता है, डेट आज के 2 नवंबर और कल आप लोगों ने दिवाली मनाई है। वैसे दिवाली कल थी नहीं, बट फिर भी बहुत से लोगों ने 30 तारीख, 31 तारीख, बहुत से लोगों ने 31 तारीख और 1 तारीख को दिवाली मनाई है। आज 2 तारीख है, परवा जिसको कहते हैं, और कल 3 तारीख है। और 3 तारीख को आप लोग मेरे साथ, नहीं 3 तारीख, 2 तारीख क्या क्या होता है, परवा होती है पहले, या फिर वो गोवर्धन पूजा होती है, जो भी होती हो। तो 3 तारीख को भैया दूज है। तो बेटा आज की 2 तारीख है, 2, 3 और 4। ठीक है, 4 तारीख को भैया दूज से दीदी की यहाँ से वापस आओगे या दीदी आपके यहाँ से वापस जाएंगी। तो इसलिए आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि मैं 31 तारीख से लेकर और 4 तारीख तक की रिकॉर्डेड क्लासेस आपको दे के आया हूँ, जिसमें से आज आप लोग मेरे साथ मार्च 2024 कवर कर रहे हो। जो मार्च 2024 वन शॉट में 15 मिनट में 50 क्वेश्चंस लेके आप लोगों के सामने आया है। मार्च 2024 के सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट की ये क्लास होने वाली है। 20 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। 50 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के आप लोग कवर करोगे, जो मार्च में भौकाल मचाने वाले क्वेश्चंस थे। स्टार्ट करते हैं 2 तारीख क्लास में। 3, 4 और 5 तारीख की क्लास सुबह 5 बजे ना होकर 1 PM पर होगी, ताकि ये जितना भी करंट छूटा है वो मैं कवर करा सकूँ। ठीक है, क्लास में से वैसे मैं लाइव ले सकता था, लेकिन मेरे घर पे इंटरनेट जैसी व्यवस्थाएं नहीं है, इसलिए मैं घर घर से क्लासेस नहीं ले सकता। इसलिए मैं क्लासेस को रिकॉर्ड करके आया हूँ, लेकिन आपका फायदा बहुत है क्योंकि 15 मिनट का सेशन है और 15 मिनट में आपको बहुत कुछ मिल रहा है। इसलिए सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। क्यों टाइम वेस्ट करना है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में INS तीर के साथ अभ्यास कटलेक्स एक्सप्रेस 2024 में पार्टिसिपेट किया था। कटलेक्स अभ्यास हमारा जो भारत है बेटा, वो सेशेल्स के साथ करता है। किसके साथ? सेशेल्स के साथ में। यह अभ्यास दोस्तों 26 फरवरी से लेकर 8 मार्च 2024 तक आयोजित किया गया था। विक्टोरिया के स्थान पड़ता है सेशेल्स में, वहां पर। साथियों, भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया? बेटा ये आपको गुजरात में किया गया। गुजरात के अंदर के स्थान पड़ता है जिसका नाम है हंसलपुर। तो गुजरात के हंसलपुर में भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किया गया। हाल ही में ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद के अनुसार उपयोग किए गए जल प्रबंधन के मामले में भारत का पहला राज्य कौन सा आता है? बेटा भारत का पहला राज्य जो आता है वो आपका हरियाणा निकल के आता है प्रबंधन में। दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की महिला वाजनात अब्दुल वाहिद ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कर दिया है? बेटा दुनिया की पहली 3D मस्जिद जो बनाई गई है वह आपके सऊदी अरब में बनाई गई है। दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो 3D पैटर्न पर हैं, ऑलरेडी आप सारी मेरे साथ कवर कर चुके हो। इसी से रिलेटेड अब 3D मस्जिद थी। हाल ही में PM मोदी ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़े सैन्य अभ्यास भारत शक्ति में बेटा पार्टिसिपेट किया है? सबसे बड़ा अभ्यास सैन्य शक्ति में पार्टिसिपेट किया वो बेटा आपके राजस्थान के पोखरण के अंदर। हाल ही में किस भारतीय को मलेशिया के पेनांग में IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार से बेटा सम्मानित किया गया? यह सम्मान मलेशिया में हमारे किसी भारतीय को मिला है, उनका नाम था श्रीनिवास स्वामी। हाल ही में किस राज्य में रिकॉर्ड तोड़ने वाला पानी का फव्वारा तथा लाइट एवं साउंड शो का शुभारंभ किया गया? दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में। आंसर याद रखना बेटा, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में इसका शुभारंभ किया गया 260 मीटर ऊंचा फव्वारे के साथ में, जिसने रिकॉर्ड भी दोस्तों बना दिया है। हाल ही में लोकसभा चुनाव से पहले सुखबीर सिंह संधू और किसे नए चुनाव आयुक्त के रूप में बेटा नियुक्त किया गया? कौन बने हैं? तो याद रखना S राजीव, तो पहले से आपको पता ही है। राजीव जो कुमार है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, उनके बारे में आपको पता है। तो बेटा वर्तमान में 2 नए बने हैं, सुखबीर सिंह और इनका और साथ में कौन आया है? साथ में बेटा आपके आए हैं ज्ञानेश कुमार जी। इन्होंने अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल का स्थान लिया था। हाल ही में किसने प्रभार भारती की नई सेवा में दैनिक समाचार फीड प्रदान करने के लिए PB शब्द को लॉन्च कर दिया है? इसको बेटा मिनिस्टर के द्वारा, यानी कि आपके अनुराग ठाकुर ने लॉन्च कर दिया था PB शब्द को। चुनाव से पहले की बात है, अब तो वह ही नहीं। हाल ही में अनुराग सिंह ठाकुर ने किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक इजराइल वार डायरी का विमोचन किया था? इजराइल वार डायरी एक पुस्तक है। इस पुस्तक को बेटा लिखा था विशाल पांडे के द्वारा, विमोचित किया था अनुराग ठाकुर के द्वारा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाने के लिए किस पोर्टल को बेटा लॉन्च किया था?
पीएम सूरज पोर्टल दोस्तों इसका नाम था। हाशिए पर रहने वाले का मतलब होता है अल्पसंख्यक ले लो, या फिर जो वो लोग जो वंचित रह गए हैं योजनाओं से, ठीक है, रेयर केस में। हाल ही में यूएनडीपी लैंगिक असमानता सूचकांक 2024 के अनुसार भारत 0.437 स्कोर के साथ किस स्थान पर बेटा पहुंच चुका है? 112, 115, 109, हमारा भारत 108वें स्थान पर। लेकिन यूएनडीपी की लैंगिक असमानता रिपोर्ट है, इसमें बेटा स्कोर पूछता है 0437। सर हाल ही में चीन, ईरान तथा किस देश के साथ संयुक्त नौसेना अभ्यास सुरक्षा बेल्ट 2024 का आयोजन किया गया? सुरक्षा बेल्ट अभ्यास जो है बेटा याद रखना, चीन, ईरान तथा रशिया के मध्य में होता है। सिक्योरिटी बेल्ट जो है बेटा आपका एक तरफ आपका चाइना आ जाता है, यहाँ पर एक तरफ आपका ऊपर जैसा कि बताया गया ईरान, यहाँ पर एक देश बेटा जो और आता है उसका नाम हो जाता है रशिया। यहाँ पर भारत पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। और ये चौथा संस्करण था, पहला संस्करण 2019 में हुआ था। हाल ही में प्रसिद्ध कारीगर और पद्म पुरस्कार विजेता कपिल देव प्रसाद का किस उम्र में निधन हो गया? कपिल देव प्रसाद का दोस्तों 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अब आपके पेपर में इंपॉर्टेंट क्या है कि इनको क्या मिला है? इनको बेटा पद्मश्री पुरस्कार मिला है। इनको पद्मश्री पुरस्कार कब मिला है? इनको पद्मश्री पुरस्कार साथियों 2003 में मिला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किसे नार्दन कोलफील्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में साथियों नियुक्त किया गया? बी के सिन्हा को किया गया, ये दोस्तों किया गया है बी साई राम को। सर क्या नियुक्त किया गया है वो? तो नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और एमडी के रूप में, यानी कि प्रबंधक निदेशक। साथियों हाल ही में किस टीम ने वानखेड़े स्टेडियम में विदर्भ को हराकर रणजी ट्रॉफी 2024 को जीत लिया है? रणजी ट्रॉफी 2024 को बेटा आंध्र ने जीता है? नहीं बेटा, ये जीता है आपके मुंबई के द्वारा। किसने जीता है? ये जीता है आपके मुंबई के द्वारा, ठीक है, वो भी 8 साल बाद। हाल ही में पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बेटा कौन सा बन चुका है? भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बना है, जिसने 2.5 एकड़ भूमि 8.16 करोड़ रुपए के लिए जीती है ऑफिशियली। सर हाल ही में कनेक्टिविटी पर आधारित DHL ग्लोबल कनेक्ट इंडेक्स में भारत का जो स्थान है बेटा, भारत किस स्थान पर है? तो याद रखना कनेक्ट नेक्स्ट इंडेक्स में हमारा जो भारत है वो आपके 62वें स्थान पर देखने के लिए आपको मिलता है कनेक्टिविटी के लिए, कनेक्टेडनेस इंडेक्स में, ठीक है, 62nd। हाल ही में किस देश ने अमेरिकी दबाव के कारण मोहम्मद मुस्तफा को नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया है? मोहम्मद मुस्तफा दोस्तों याद रखना फिलिस्तीन, इजराइल, गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, पता ही है सारा डाटा आपको। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कानपुर, पलक्कड़ और किस आईआईटी संस्थान ने सबमरीन जैसा दिखने वाला एक ड्रोन तैयार कर दिया है? इसमें बेटा कौन कौन सी आईआईटी थी? आईआईटी कानपुर था, आईआईटी पलक्कड़ था और आईआईटी जोधपुर था। तो आंसर क्या याद रखो बेटा, इसमें आपका आईआईटी जोधपुर था, जिन्होंने एक ऐसा ड्रोन तैयार कर दिया जो सबमरीन जैसा दिखता है, सेम टू सेम, परंतु ड्रोन है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पूर्व नौकरशाह को प्रसार भारती के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? बेटा प्रसार भारती के अगले अध्यक्ष जो बने हैं आपको याद रखना है NK सहगल दोस्तों इनका नाम है। प्रसार भारती के पहले अध्यक्ष कौन थे? निखिल चक्रवर्ती बेटा पहले थे। इन्होंने स्थान वर्तमान में किसका लिया है? ए सूर्य प्रकाश की जगह ली है NK सहगल ने, और पहले थे आपके, नाम क्या था पहले का? निखिल चक्रवर्ती, जो ऑप्शन में नहीं है। हाल ही में भारतीय सेना ने किस शहर में अपना पहला अपाचे हेलीकॉप्टर का स्क्वाड्रन बनाया है? अपाचे हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन का मतलब होता है जहां पर हेलीकॉप्टर्स खड़े होते हैं, हवाई जहाज के लिए हैंगर और बाकी के लिए जो स्क्वाड्रन, ठीक है, फाइटर्स के लिए। हाल ही में सार्क के शरीर, फाइटर्स नहीं हेलीकॉप्टर्स के लिए, हाल ही में सार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया? बेटा सार्क जो होती है इसका शिकार करते हैं मछली का, फिर इसके अंगों का अवैध व्यापार करते हैं, इसमें तमिलनाडु प्रथम स्थान पर। हाल ही में मैक्स इंडिया लिमिटेड ने वरिष्ठ देखभाल आवश्यकताओं के लिए किस आईआईटी के साथ में समझौता किया था? आईआईटी दिल्ली के साथ साथियों यह समझौता किया गया था। हाल ही में पूर्व नौसेना अध्यक्ष एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास का किस उम्र में दोस्तों निधन हो गया है? 82 में, 88 में न होकर इनका निधन दोस्तों आपके 90 वर्ष में हुआ है। 13वें थे ये प्रमुख नौसेना के। हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति के चांद यूरोपा पर मैसेज इन अ बोतल भेजने का लक्ष्य रखा है? और ये लक्ष्य दोस्तों पूरा कर लिया गया। मैसेज इन अ बोतल ये बेटा आपके अमेरिका के द्वारा लक्ष्य रखा गया था, ठीक है, बृहस्पति की यूरोपा पर।
ये दोनों क्वेश्चन अब इंपॉर्टेंट है बेटा। बृहस्पति का चांद यूरोपा कहा जाता है। स्टैटिक, प्योर स्टैटिक। हाल ही में किस देश के प्रथम श्रेणी क्रिकेटर मैथ्यू वेड ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? करंट अफेयर का भी और आपके क्वेश्चन सीधा पूछेगा, हाल ही में चर्चित मैथ्यू वेड का संबंध किस खेल से है, किस क्रिकेट खेल से है, आखिरी मैच कब खेला, इससे रिलेटेड। और करंट अफेयर में आप लोग मेरे साथ ऑलरेडी कवर इन क्वेश्चंस को कर चुके हो। ठीक है, चलिए अगला। हाल ही में किसे उत्कृष्ट परोपकारी योगदान के लिए प्रतिष्ठित पीवी नरसिम्हा मेमोरियल पुरस्कार दिया गया? पीवी नरसिम्हा मेमोरियल पुरस्कार दोस्तों हमारे रतन टाटा जी को दिया गया था। इनको भारत सरकार के द्वारा पद्म पद्म भूषण 2008 में और पद्म भूषण वर्ष 2000 में भी दिया गया था। हाल ही में किस नौकरशाह को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? बेटा याद रखना आप लोग, राहुल सिंह का नाम। ये बने हैं आपके सीबीएसई बोर्ड के नए चेयरमैन, नाम है इनका राहुल सिंह। इन्होंने बेटा किसका स्थान लिया है? तो निधि छिब्बर का स्थान लिया, जो फर्स्ट वुमन थी। हाल ही में किस राज्य की दुर्गा पूजा द्वारा प्रयोग में आने वाला माजुली मास्क को जीआई टैग दिया गया है? माजुली मास्क का संबंध बेटा माजुली द्वीप कहाँ पर पड़ता है? असम के अंदर। तो याद रखना असम का है। तो सर दुर्गा पूजा तो वेस्ट बंगाल की है, जरूरी थोड़ी ना है। ठीक है, अगला। हाल ही में किसे भारत के चुनाव आयोग का राष्ट्रीय विकलांगता प्रतीक घोषित कर दिया गया? हाल ही में किसे भारत के चुनाव आयोग का राष्ट्रीय विकलांगता प्रतीक जिसको घोषित किया गया? बेटा याद रखना शीतल देवी इनका नाम है। और ये बेटा पैरा तीरंदाज खिलाड़ी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये खुद क्या है? पैरा तीरंदाज खिलाड़ी भी रह चुके हैं। सरजी किस राज्य के गुलवीर सिंह ने सैन जुआन कैपिस्ट्रानो में 10,000 मीटर दौड़ में 16 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और रिकॉर्ड बना दिया है? ये भारत के किस राज्य से बिलोंग करते हैं? ये बेटा आपके उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इन्होंने 27 मिनट 41.81 सेकंड में 10,000 मीटर की रेसो कंप्लीट किया है। हाल ही में किस राज्य ने केंद्र सरकार की पीएम श्री योजना को राज्य में पेश करने के लिए समझौता किया? यह समझौता दोस्तों आपके तमिलनाडु सरकार ने किया था। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में भारतीय सेना किस देश में युक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज एलेमिते 2024 का आयोजन कर रही है? बेटा इसका आयोजन भी आप लोग याद रखना सेशेल्स में। अभी हमारी बातें सेशेल्स के साथ किया है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर दूसरा या तीसरा पढ़ाया है जस्ट अभी 2 मिनट पहले। भारत किस देश के साथ द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय युद्ध अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2024 का शुभारंभ कर रहा है? टाइगर ट्रम्प अभ्यास जो है वो हमारा भारत दोस्तों अमेरिका के साथ करता है और ये अभ्यास 18 से 25 मार्च तक हुआ था। ये 2 अभ्यास हुए थे, एक हुआ था बेटा 24वां संस्करण था, ठीक है, 2024 में, और 18 से 31 मार्च तक आयोजित किया गया था, 18 से 31 मार्च तक। हाल ही में राष्ट्रपति ने किसे तेलंगाना राज्य के अतिरिक्त राज्यपाल का कार्यभार दिया था? तेलंगाना राज्य के अतिरिक्त का कार्यभार बेटा झारखंड के राज्यपाल को दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन था दोस्तों, सीपी राधाकृष्णन नाम था झारखंड के, उनको दिया गया था तेलंगाना में। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने पोखरा को अपनी नई पर्यटन राजधानी घोषित कर दी? वैसे तो काठमांडू है, परंतु नेपाल ने पोखरा घोषित कर दी है। ठीक है, लेकिन पर्यटन राजधानी, टूरिज्म कैपिटल। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस मंगल ग्रह पर एक आश्चर्यजनक रहस्यमय वाला विशाल ज्वालामुखी को दोस्तों देखा है? यह ज्वालामुखी कहां पर देखा है? ये ज्वालामुखी आपको याद रखना है दोस्तों, आपके मंगल ग्रह पर देखा है। क्वेश्चन नंबर 39 था, हाल ही में किस शहर के शालीमार बाग में भारत का पहला आयुर्वेद कैफे खोला गया है? बेटा भारत का पहला कैफे खोला गया, वो भी आयुर्वेद कैफे शालीमार बाग, फेमस है इंडिया में, ये आपके दिल्ली में पड़ता है। हाल ही में इसरो ने आपातकाल के दौरान गगनयान दल की सहायता के लिए किस ऐप को बेटा लॉन्च किया था? उस ऐप का नाम क्या था? उस ऐप का नाम दोस्तों हम लोग सखी के नाम से हम लोग उस ऐप को जानते हैं। हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में चौथी बार संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन दोस्तों किया गया है? इसका आयोजन भी आप लोग याद रखो कि दिल्ली, काबुल, मास्को या फिर ताशकंद में, बेटा दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। हाल ही में किसने सबसे बड़ी कंपनी इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में बेटा कार्यकाल संभाला है? आंसर याद रखना आप लोग, नवीन जिंदल। ठीक है, इंडियन स्टील एसोसिएशन, नवीन जिंदल। सर हाल ही में किस देश में आम चुनाव आयोग के अनुसार प्रबोवो सुबियांतो को देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? जोको विडोडो का इन्होंने स्थान लिया। आंसर याद रखना बेटा आप लोग, इंडोनेशिया। काफी अच्छा क्वेश्चन है, 3 बार हारे हैं और अब जाकर जीत पाए हैं। हाल ही में किस आईटी संस्था ने अनुकूल योग्य इलेक्ट्रिक स्टैंडिंग व्हीलचेयर
नियो सैंड को विकसित किया था? अत्यंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नियो स्टैंड। इसको बेटा बनाया था दिल्ली, पटना और रुड़की के द्वारा ना होकर बेटा आपके आईआईटी मद्रास ने। हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने किस नाम से पुनः प्रायोज्य प्रक्षेपण यान की लैंडिंग को सफलतापूर्वक दोस्तों कवर कर लिया है? पुनः याद रखना बेटा आपके पुष्पक को, अपना काम करके वापस आने में सक्षम। हाल ही में किसे फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया? कौन बने हैं इसके नए अध्यक्ष? राजीव सिन्हा, विनय कुमार, जय अग्निहोत्री या फिर बेटा अश्विनी कुमार? तो याद रखना अश्विनी कुमार। हाल ही में भारत मोजाम्बिक और किस देश के साथ ट्रिलेट 2024 अभ्यास का आयोजन कर रहा है? ट्रिलेट 2024 अभ्यास का आयोजन दोस्तों ये आपके तंजानिया के साथ कर रहा है। ठीक है। 48, हाल ही में किस राज्य के कीरतपुर साहिब के गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब में पारंपरिक होला मोहल्ला मनाया गया है? बेटा सीधी सी बात है, आपके पंजाब के अंदर मनाया गया होगा। 49, हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में निमू पदम दारसा रोड का निर्माण पूरा कर लिया है? ये बेटा कहां पर किया है पूरा? आपको याद रखना है आपके लद्दाख के अंदर। 25 मार्च 2024 को कंफर्मेशन दिया है। हाल ही में किसे गणितीय भौतिकी और सांख्यिकी में उत्कृष्ट अनुप्रयोगों के लिए 2024 का एबेल पुरस्कार दिया गया? बेटा एबेल पुरस्कार मैथमेटिक्स में सबसे बड़ा पुरस्कार है। आज के 3 या 4 दिन पहले, आज 2 तारीख है, तो मैंने आज के एक हफ्ते पहले क्लास से आप लोग देखना जाकर मैथमेटिक्स के सारे पुरस्कार पढ़ाए हैं। आईसीटीपी पुरस्कार और आपका शास्त्र पुरस्कार, एबेल पुरस्कार है ना, जितने भी पुरस्कार हो सकते हैं सारे पुरस्कार मैंने आपको कवर कराए हैं, जिसमें मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा पुरस्कार एबेल पुरस्कार है। ठीक है, सब पढ़ाया है। घर के लिए क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में कल्याण चालुक्य वंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख मिला है? केरल, गुजरात, तेलंगाना या फिर आपके बेटा तमिलनाडु के अंदर? तो इसका आंसर आप मुझे ऑफलाइन कमेंट करके दोगे। जो भी दिए गए क्वेश्चन का आंसर आपको लगता हो कि सर ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। स्टैटिक क्लासेस लंबी हुई थी लेकिन करंट अफेयर क्लासेस आपकी लंबी नहीं है, 15 से 17 मिनट की क्लासेस ही आपकी हैं। जितने स्टूडेंट क्लास में हैं एक बार सभी लोग मिलकर सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये दिवाली की रिकॉर्डिंग्स है जो आपको 15-15 20-20 मिनट की मिल रही हैं, जिसमें आप लोग मंथली करंट अफेयर और मंथ के 15 सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन, सोचिए आप, गहन एकदम 1 मार्च से लेकर और 30 मार्च तक इंपॉर्टेंट कितने क्वेश्चन बनते हैं उसमें से सिर्फ मैं 50 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, वो भी सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से आपने मेरे साथ सेशन कवर कर लिया है। ऐसे महत्वपूर्ण सेशन के लिए डेली क्लास लेते रहिएगा 4 तारीख तक, और 5 तारीख को ये क्लास सुबह 5 बजे ना होकर दोपहर में 1 PM पर आपको मिलेगी, जिसमें मैं आपके करंट अफेयर के छोटे हुए छुट्टियों के क्वेश्चन सारे कवर करवा पाऊँ। ठीक है भैया, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। बाकी डाटा आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएगा कल या परसों में, कैसे आपकी स्टडी क्लासेस आगे चलेंगे टॉपिक वाइज सिक्वेंस से। सो फिलहाल में सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं ऑन टाइम पर शाम को 5 PM पर, फिर मिलते हैं कल सुबह 5 AM पर। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से साथियों, कल महीना होगा अप्रैल का, ठीक है, फिर मई का, मई के बाद खत्म। फिर जब मैं लौट के आऊंगा तो 6 या 7 तारीख को मैं आपकी महा मैराथन एक करंट अफेयर लगाऊंगा टॉपिक वाइज। ठीक, स्टॉप करते हैं, मिलते हैं ऑन टाइम पर। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से साथियों जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।